Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear all viewers. Welcome to my YouTube channel Well-Learn. Please like, share and subscribe. Present perfect continuous tense. This tense gives information about continuity of happening or event from a certain time or period. Like it has been raining since morning. We have been playing for 2 hours. You have been running for 1 hour. फ़िलहाल मुकम्मल जारी वो फ़ेल है जिसमें ज़ाहिर हो कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। इस फ़ेल में वक्त का तयन है। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, तुम 1 घंटे से दौड़ रहे हो। देखिए इसमें एक वक्त का तयन है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सुबह से बारिश हो रही है। अगर आप सिर्फ ये लिखें कि बारिश हो रही है तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, अगर आप इसको यूँ पढ़ते हैं कि हम खेल रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। इन दोनों टेंस में फ़र्क यही है कि इसमें वक्त का तयन होता है। जैसे हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, तुम 1 घंटे से दौड़ रहे हो वगैरह। ओके। उर्दू में पहचान। उर्दू के जिन फ़िक्रों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह आए वो फ़िलहाल मुकम्मल जारी के फ़िक्रे कहलाते हैं। क्या क्या इसके फ़िक्रे के आखिर में आएगा? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या ता रहा हूँ। सेकंड पे ये चीज़ याद रखें कि मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक्त के साथ इसमें से का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक्त के साथ क्या इस्तेमाल होता है? से का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह भी आता है। जब ये रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा तो उसमें मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक्त का भी जिक्र होगा। ठीक है, ये आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं तो उसमें आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान में रखें कि एक इसकी जो पहचान है वो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या ता रहा हूँ, मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक्त का इस्तेमाल हो रहा होगा और सेंटेंस के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह भी आएगा। ओके, अब हम इसकी उर्दू में एग्जांपल्स को देखते हैं। वो सुबह से पढ़ रही है। ठीक है, वो सुबह से पढ़ रही है। अब अगर इसमें यहाँ से मैं सुबह से हटा दूँ और ये कहूँ कि वो पढ़ रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। वो पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही है। उस सुबह से पढ़ रही है, यहाँ पे एक टाइम का जिक्र आ गया तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ, वो आम खाता रहा है, मरीज 10 मिनट से चीख रहा है, वो सुबह से रो रहा है, मेरा भाई 1990 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो पिछले 10 साल से पेंशन ले रहा है वगैरह। ठीक है, आगे हम इसकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। उर्दू में पहचान के हवाले से ये आप इसकी देखें, तार रहा है, तार रहा हूँ, ये भी एग्जांपल्स इसकी मौजूद हैं। रहा है, रही है, ये भी एग्जांपल्स मौजूद हैं। साथ में एक टाइम का भी जिक्र है। ठीक है, मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत का भी जिक्र है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट केस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि फ़िलहाल मुकम्मल जारी, इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 इस्तेमाल होंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा? अगर फिक्रा आपका ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा हो तो वहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर फिक्रा आई, वी, दे, यू या प्लूरल से शुरू हो रहा हो तो फिर हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होंगे? 2, हैज़ बीन और हैव बीन। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है? ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और हैव बीन को कहाँ पे? आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ। अच्छा, एक ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद अब खाली वर्ब है कि वर्ब इसमें कौन सा यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और जैसे इसके एग्जांपल्स, गो आईएनजी के इजाफे के साथ गोइंग, ईट ईटिंग, कुक कुकिंग, प्ले प्लेइंग। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट इसमें जनाब हमने एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस कहाँ पे यूज़ होगा? जनवरी टू दिसंबर, कोई भी महीना अगर आए तो उससे पहले हमने सिंस लगा लेना है। सैटरडे टू संडे, ठीक है, सिंस सैटरडे, सिंस फ्राइडे, सिंस मंडे, एग्जाम्पल्स भी इसमें होंगी। इसके अलावा अगर टाइम का आता है फर्स्ट केस 7 बजे से सिंस 7 o'clock, ठीक है, 9 बजे से सिंस 9 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून। इसी तरह अगर सन का जिक्र है सिंस 1990, सिंस 2000, सिंस 1995 वगैरह। ओके, इसी तरह अगर वो कहता है कि मैं कल से ये काम कर रहा हूँ तो उसके लिए सिंस येस्टरडे। इसी तरह फॉर है, फॉर ईयर्स के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स। मंथ, मंथ्स के लिए क्या इस्तेमाल होगा? फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, ठीक है। फिक्रे के हिसाब से जो भी जिक्र होगा उसमें हम मंथ के लिए क्या लगाएंगे? फॉर लगा लेंगे। और अगर इसी तरह किसी महीने का जिक्र आ रहा है सिंस जनवरी, फरवरी, वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर स्पेसिफिक किसी मंथ का जिक्र आ रहा है, इसमें हम मंथ क्लियर नहीं है कि कौन सा मंथ है, वहाँ पे हम फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ इस तरह कर देंगे, ठीक है। वीक्स जो हैं फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक। आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। डेज फॉर 1 डे, फॉर 2 डेज, फॉर 7 डेज। मिनट्स फॉर 10 मिनट्स। ओके, सेकंड्स के लिए भी इसी तरह। और फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी फिक्र में इस तरीके से जिक्र हो लॉन्ग टाइम का, तो वहाँ पे भी फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस और फॉर के ये जो यूजेज हैं इनको भी आप नशीन कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के फार्मूले के बारे में। इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कि इसमें दो इस्तेमाल होते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म जो भी होगी वर्ब की उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। फिक्रे के हिसाब से देखेंगे कि सिंस लगता है या फॉर इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो भी किसी मुद्दत का या वक्त का जिक्र हो रहा है तो वहाँ उसके हिसाब से हम फॉर या सिंस के बाद वो चीज़ लगा देंगे। एग्जाम्पल्स इसकी देखें, ही हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रो रहा है। यहाँ सब्जेक्ट देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब चूंकि ही है यहाँ पे तो ही के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यहाँ वीप फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। और बात हो रही है कि वो सुबह से रो रहे हैं, चूंकि वो सुबह का जिक्र है तो मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून के लिए हम यूज करते हैं सिंस। तो यहाँ पे हम कर देंगे सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर वो को कहता है कि वो 2 घंटे से रो रहा है तो आप लिखेंगे ही हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, ये जस्ट यहाँ पे एक सिंस की एग्जांपल दी है, आप यहाँ पे एग्जांपल को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो मेन चीज़ आप ये समझें कि सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा विद टाइम, जो भी फिक्रे में जिस चीज़ का जिक्र होगा उसके हिसाब से। ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस था। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की, कि अगर मनफी फिक्रा होगा तो वो हम कैसे बनाएंगे। मनफी फिक्रा बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि हैज़ बीन या हैव बीन इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब जब नेगेटिव बना रहे होंगे तो हैज़ या हैव के बाद आप नॉट लगाएंगे और फिर बीन लिखेंगे। हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, प्लस वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और आखिर में सिंस फॉर और जो भी टाइम होगा उसका जिक्र कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देखें, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे वो था कि ही हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रो रहा है। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे होगा कि वो सुबह से नहीं रो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ है इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं रो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे, लेकिन ख्याल रखेंगे कि बीन से पहले नॉट लगाना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके सवालिये की। सवालिये कैसे बनाएंगे? जैसे देखें, बाकी टेंसेस में भी हम क्या करते थे कि जो हेल्पिंग वर्ब होता था उसको सेंटेंस के शुरू में ले आते थे। सेम यहाँ पर भी यही है कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, लेकिन आपने पूरा हैज़ बीन या हैव बीन उसको सेंटेंस के शुरू में नहीं लाना,
बल्कि सिर्फ हैज़ या हैव को लाना है। ओके, हैज़ या हैव को आप सेंटेंस के शुरू में लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल इसकी देखें, हैज ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ही हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रो रहा है। उसके बाद नेगेटिव इसका क्या था, ही हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब जब सवालिया बनाना है तो जस्ट हमने हैज को सेंटेंस के शुरू में ले आना है और बीन अपनी जगह पे ही रहेगा। हैज ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से रो रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों। अच्छा, अब देखें इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सवालिया भी है और साथ में क्या है, मनफी भी है। तो नॉर्मल सवालिया हम कैसे बनाते हैं कि हैज को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, बीन अपनी जगह पे रहता है। अब हम जब नेगेटिव इसका बना रहे होंगे सवालिये का, तो हैज हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो सेंटेंस के शुरू में ही रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना है या नॉट बीन आप इकट्ठा लिख दें। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और टाइम का जिक्र। ठीक, अच्छा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, सबसे पहले हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही, देन नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी वीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैज ही नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं रो रहा है। सादा जुमला इसका क्या था, ही हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रो रहा है। नेगेटिव क्या था, ही हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव क्या था, हैज ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, हैज ही नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। स्ट्रक्चर विद एग्जांपल उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इसकी मजीद भी आगे प्रैक्टिस करेंगे ताकि और आसानी के साथ आपको तमाम तर चीज़ें समझ में आ जाएं। अच्छा, WH इंटरोगेटिव एक चीज़ और आ गई कि अगर कोई WH है, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ वगैरह, तो उसके लिए क्या करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप नॉर्मल इंटरोगेटिव जो जिस तरह बनाते हैं वो उसी तरह रखें। जो भी WH है उसको आप सेंटेंस के शुरू में ले आए। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा WH, उसके बाद हैज़ या हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। यहाँ वाई के बाद का आप जुमला अगर देखें, हैज़ ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से रो रहा है। अब चूंकि जिक्र हो रहा है क्यों का, क्यों रो रहा है, तो वाई जो है उसको हमने सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। वाई हैज़ ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों रो रहा है। ओके, चलें अब मजीद एग्जांपल्स को देखते हैं। वो सुबह से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। शी सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, स्टडीइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन सिंस, सुबह की बात हो रही है तो सुबह के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। अब हमने इसका नेगेटिव बनाना है। स्ट्रक्चर में हमने एक चीज़ सीखी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और बीन से पहले हम नॉट लगाएंगे। शी हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रही है। क्या वो सुबह से पढ़ रही है। हैज़ शी बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आए, सवालिया बन गया। क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रही है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैज़ शी नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही है। ओके, अब WH भी हो गया और साथ में इसका नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। तो यहाँ पे आप देखें, हैज़ शी नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, इसको हमने उसी तरह लिख दिया, हैज़ शी नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। क्यों की बात हो रही है तो WH जो है, WHY, वाई को हमने सेंटेंस के शुरू में रख दिया। वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही है, वाई हैज़ शी नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ता रहा हूँ का जिक्र है, मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। आई हैव बिन वेटिंग, आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू। नहीं करता रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर यू, क्या मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में, हैव आई बिन वेटिंग फॉर यू, क्या मैं आपका इंतज़ार नहीं करता रहा हूँ। इंटरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। हैव आई नॉट बिन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार क्यों करता रहा हूँ। वाई हैव आई बिन वेटिंग फॉर यू। तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दिस टेंस इन्फॉर्म अबाउट एन एक्शन और इवेंट
which have continued from a certain time or period in the past. फेल माजी मुकम्मल जारी वो फेल है जिसमें जाहिर हो कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और कुछ देर तक जारी रहने के बाद दूसरे काम से पहले ख़त्म हो गया। उर्दू में आप इसकी कैसे पहचान करेंगे? उर्दू के जिन फ़िक्रों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए, वो फ़िल माजी मुकम्मल जारी के फ़िक्रे कहलाते हैं। इसमें जो उर्दू में इसके फ़िक्रात लिखे होंगे उनके साथ मुकर्रर वाक़या, मुकर्रर मुद्दत का भी ज़िक्र होगा। जैसे इसकी चंद एक मिसालें आप देखें। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखें यहाँ से अगर आप सुबह से हटा दें तो पीछे रह जाएगा हम क्रिकेट खेल रहे थे, और हम क्रिकेट खेल रहे थे ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा। जब आप इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड लगा देते हैं तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा बन जाता है। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फेल माजी मुकम्मल जारी का फिक्रा है। इसी तरह मैं खाता रहा था, 2 घंटों से बारिश हो रही थी, हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, वो 10 सालों से यहाँ रह रहे थे, वो सुबह से पढ़ रही थी वगैरह। ये पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फेल माजी मुकम्मल जारी की उर्दू में चंद एक मिसालें हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा हैड बीन। ठीक है, हैड बीन हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? हैड बीन सबके साथ इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर, प्लूरल कोई भी हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना है, वो है हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जब हमने सीखा था तो उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते थे, हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है वर्ब। वर्ब में हमने क्या यूज़ करना है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, उसके साथ आईएनजी का हमने इजाफा करना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जैसे देखें स्टडी, इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, स्टडिंग। ईट, आईएनजी के इजाफे के साथ ईटिंग। कुक, आईएनजी के इजाफे के साथ कुकिंग। प्ले, प्लेइंग। ठीक है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये सेंस कहाँ पे इस्तेमाल करना है और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब हम इसकी सबसे मेन चीज़ सीखते हैं, स्ट्रक्चर या फार्मूला। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए इस स्ट्रक्चर को आपने सामने रखना है और फिर आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चूंकि इसमें एक ही इस्तेमाल होना है, हैड बीन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस या फॉर, और आखिर में जिस चीज़ का भी जिक्र हो, टाइम जो भी होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आप देखें, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम आना है, हम के लिए हम यूज़ करेंगे वही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड बीन, हैड बीन यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने वर्ब देखना है, वर्ब यानी कि फेल, इसमें काम क्या हो रहा है? खेलना, खेलने के लिए इस्तेमाल होगा प्ले। इसके साथ आईएनजी का हमने इजाफा किया तो ये प्लेइंग हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट आ गया। सुबह से, तो अब चूंकि सुबह मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस। सिंस और फॉर के टेबल में ये चीज़ हमने देखी है कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून वगैरह जो आएगा उससे पहले हमने सिंस का यूज़ करना है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे सिंस। सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर आप इसको लिखेंगे, हम शाम से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। हम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हम कई घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी आवर्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ गया। और इसके बाद आ जाता है जनाब नेगेटिव सेंटेंस, मनफी फिक्रात। मनफी फिक्रात कैसे बनेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। हैड बीन नॉर्मल है, अब हैड और बीन के दरमियान आप नॉट लगा दें, ये नेगेटिव सेंटेंस आपका बनेगा। तो उसी एग्जाम्पल को आप जहन में रखें, हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम के लिए वही आ गया। उसके बाद हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन हमने उसी तरह लिख दिया। वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वही काम है, खेलना, प्ले, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और सुबह से की बात हो रही है तो सिंस मॉर्निंग। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अच्छा जी, अब इंटरगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रात कैसे इसके बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड को हमने सेंटेंस के शुरू में ले आना है, बीन को अपनी जगह पे रहने देना है। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर,
टाइम। क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, हैड को हमने उसी तरह सेंटेंस के शुरू में रखा, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हम में वी, हैड वी बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और सिंस मॉर्निंग सुबह से। हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सवालिया मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे। पहले हमने नॉर्मल सवालिया फिक्रात देखे, अब हम सवालिया मनफी फिक्रात देखते हैं। हैड को उसी तरह सेंटेंस के शुरू में रखें, सब्जेक्ट उसके बाद बीन से पहले आपने नॉट लगा देना है, ठीक है। हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। आगे वही है जैसे हमने लास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर पढ़ा है। एग्जाम्पल इसकी देखें, क्या हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हैड वी नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले हैड आ गया, सब्जेक्ट वी आ गया, उसके बाद नॉट बिन आ गया, ठीक है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। हैड वी नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अच्छा जी, अब आ जाता है जनाब WH इंटरोगेटिव। WH सवालिया फिक्रात हम कैसे बनाएंगे। WH फैमिली का अगर कोई वर्ड आ जाता है तो उसके लिए सवालिया फिक्रा कैसे बनेगा। सबसे पहले WH जो भी हो वो लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हैड सब्जेक्ट बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। देखिए WH के बाद नॉर्मल इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है, सेम आपने वही लिखना है। अच्छा, अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, हम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। यहाँ पे देखें वर्ड यूज हुआ है क्यों, WH फैमिली का वर्ड है, क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई। सबसे पहले WH वाई आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट वी और बीन, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, वाई हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस भी होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होगा, और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होगा। हर स्ट्रक्चर के साथ एक एक एग्जांपल दी हुई है। अभी हम एक ही एग्जांपल को इसमें नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी और WH इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। 2 घंटों से बारिश हो रही थी, इट हैड बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। हैड बिन हमारा हेल्पिंग वर्ब सबके लिए यूज होना है, रेन इसके साथ आईएनजी के साथ रेनिंग, और 2 घंटों से बात हो रही है तो घंटों के लिए हम फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। इट हैड नॉट बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, हैड और बीन के दरमियान नॉट लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही थी। हैड इट बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या 2 घंटों से बारिश हो रही थी। वेयर हैड इट बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से बारिश कहाँ हो रही थी। एक और एग्जांपल देखें, वो आम खाता रहा था, ही हैड बिन ईटिंग मैंगोज। इसमें अब टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि ता रहा था है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है, इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब हैड बिन यूज होगा, और फर्स्ट फॉर्म ईट के साथ हम आईएनजी के इजाफा करेंगे ईटिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है मैंगोज। ही हैड बिन ईटिंग मैंगोज, वो आम खाता रहा था। ही हैड नॉट बिन ईटिंग मैंगोज, वो आम नहीं खाता रहा था। हैड ही बिन ईटिंग मैंगोज, क्या वो आम खाता रहा था। हैड ही नॉट बिन ईटिंग मैंगोज, क्या वो आम नहीं खाता रहा था। व्हेन हैड ही बिन ईटिंग मैंगोज, वो आम कब खाता रहा था। WH आ गया, वो सुबह से पढ़ रही थी। अब वो शी और हैड बिन हेल्पिंग वर्ब स्टडी पढ़ना, आईएनजी के इजाफा स्टडिंग, सिंस मॉर्निंग सुबह से। शी हैड बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रही थी। हैड शी बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब हैड शुरू में आ गया, बीन अपनी जगह पे, बाकी सेंटेंस उसी तरह। क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रही थी, अब इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। हैड शी नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिर्फ बिन से पहले हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही थी, यहाँ पे WH आ गया, क्यों उसके लिए वाई लगा देंगे, वाई हैड शी नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। WH भी है, इंटरोगेटिव भी है, और साथ में नेगेटिव भी है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हैं, उर्दू में लिखें, फिर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, फिर उसके आप बाकी टेंसेस बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। दिस टेंस tells us about the continuity of an action or event which will start from a certain time or period in future time। इसकी उर्दू में क्या डेफिनेशन है, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी वो फेल है जिसमें काम का करना आइंदा ज़माने में यानी कि मुस्तकबिल में जारी हो, उस ज़माने में वक्त या मुद्दत के साथ काम हो रहा होगा। या ये वो फेल है जिसमें ज़ाहिर हो
कि कोई काम आने वाले ज़माने में किसी दूसरे काम से पहले जारी रहकर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी उर्दू में क्या पहचान है। फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी वो फ़ेल है जिसमें वक्त या मुद्दत के इजहार के साथ उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी वगैरह आते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो वक्त या मुद्दत का इजहार है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंस या फार। सेंस या फार का इस्तेमाल होगा, इसके बारे में भी मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। अच्छा, पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि उर्दू में पहचान तो हमने कहा है कि इसमें अपना वक्त या मुद्दत के इजहार के साथ जो है आखिर में क्या आएगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी वगैरह आएगी। तो एग्जांपल देखें, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। सही है, वो 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। यहाँ देख लें, सुबह से, 2 दिन से, वो 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, किसान सुबह से काम कर रहा होगा वगैरह। ये इसकी उर्दू में चंद एक मिसालें। अच्छा, अब जब हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके लिए वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ करनी है। जैसे ये वर्ब देखें, रीड, रीड पढ़ना, इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया तो ये रीडिंग हो गया। ईट, ईटिंग, कुक, कुकिंग, प्ले, प्लेइंग वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन कहाँ पे इस्तेमाल होगा, आई और वी के साथ, और विल हैव बीन रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं तमाम सब्जेक्ट के साथ तो भी आपका सेंटेंस दुरुस्त होगा। ये सिंस और फार का ये टेबल आप थोड़ा ज़हन नशीन कर लीजिएगा ताकि जब हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो फिर आपको आसानी हो। अब हम इसके सबसे मेन चीज़ यानी स्ट्रक्चर या फार्मूला की तरफ इसको सीखते हैं, हम चलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल और शैल हैव बिन, यानी कि विल हैव बिन या शैल हैव बिन। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल हैव बिन या शैल हैव बिन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सेंस फॉर या टाइम, जो भी होगा। ठीक है, साथ ही एग्जाम्पल है ताकि आपको आसानी से ये स्ट्रक्चर समझ आ जाए। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, वो के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, चूंकि ये ज़्यादा की बात हो रही है इसलिए दे। सब्जेक्ट हमारा आ गया दे। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो दे के साथ हमारा आएगा विल हैव बीन। ठीक है, दे विल हैव बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब फेल क्या है, काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलने के लिए प्ले, प्ले के साथ आईएनजी के इजाफा प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट आ गया, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब आ गया सिंस या फार का इस्तेमाल, और फिर जिस टाइम या मुद्दत का जिक्र है। अब बात हो रही है सुबह से, तो सुबह के लिए मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले हमने सिंस यूज़ करना है, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसका मनफी फिक्रा हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उसी तरह सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल और शैल। ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। उसके बाद आपने लगाना है नॉट, और फिर आपने लिखना है हैव बीन, यानी कि क्या होगा, विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसी तरह हमारा वो के लिए हमने इस्तेमाल किया दे, और फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा चूंकि इसमें विल आना है तो विल के बाद हम लगाएंगे नॉट, दे विल नॉट। उसके बाद हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, और सुबह से क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वो शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे,
दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग, ठीक है, वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सही है, तो मुख्तलिफ आप इसमें उर्दू ट्रांसलेशन चेंज करते जाएं और नीचे भी आप वर्ड इसके चेंज कर दें, तो एक ही जो सेंटेंस है उसके आप मुख्तलिफ तरीके से उसको बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया। सबसे पहले हमने सादा फिक्रा इफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस मनफी फिक्रा बनाया, उसके बाद अब बारी आ जाती है सवालिया की। सवालिया कैसे बनाएंगे? सवालिया के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल या शेल को, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में लाना है। मुकम्मल हेल्पिंग वर्ब को नहीं लाना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विल और शेल को लाना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब वाज फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और टाइम। तो एग्जांपल क्या है इसकी? क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो ये चूंकि इंटरगेटिव है, सवालिया है, तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो उसी तरह दे का इस्तेमाल, और उसके बाद आ गया हैव बीन, विल दे हैव बीन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हैव बीन, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? इंटरगेटिव सेंटेंस के बाद आ जाता है इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सवालिया भी है और मनफी भी है। इसके लिए हम कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? देखें, सबसे पहले उसी तरह नॉर्मल इंटरगेटिव की तरह विल और शैल को सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट, और फिर हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चेंजिंग आई है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी हैव बीन से पहले नॉट का इजाफा है, ठीक है। क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल आ गया हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट दे, और उसके बाद हमने लगाना है नॉट हैव बीन, विल दे नॉट हैव बीन, और फिर हमारा वर्ब क्या है, प्ले, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? इंटरगेटिव नेगेटिव के बाद WH इंटरगेटिव, एक नॉर्मल इंटरगेटिव था, ठीक है, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? फिर इंटरगेटिव नेगेटिव था, क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? अब है WH। WH से क्या मुराद है? जैसे वो सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे ये जो वर्ड क्यों है, ये है हमारा WH, ठीक। नॉर्मल जो इंटरगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आप वही लिखें पहले, विल और शेल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। नॉर्मल इंटरगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पहले आप WH लगा दें, तो वो आपका WH इंटरगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वो सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि इसका WH क्या है। WH क्यों है, क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और फिर सब्जेक्ट हमारा दे, और फिर हैव बीन, विल, वाई विल दे हैव बीन, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, सिंस फॉर सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। वाई विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे। स्ट्रक्चर के साथ एक एग्जांपल को हमने सीखा है, अब हम विदाउट स्ट्रक्चर एक एग्जांपल और करते हैं। आपने स्ट्रक्चर को जो है नोटबुक पे लिख लेना है, और फिर उस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए आपने इस एग्जांपल को देखना है। वो 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वो है, सबसे पहले शी आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे इस्तेमाल होना है विल हैव बीन, इंतज़ार ये वर्ब के तौर पे है, तो वेट, वेट के साथ आईएनजी के इजाफा वेटिंग, और तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है फॉर यू, और 2 दिन से यानी कि डेज की बात हो रही है, तो डेज के साथ हम फॉर को यूज़ करते हैं, फॉर 2 डेज। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। इसी का नेगेटिव बनाते हैं, वो 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज। विल के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है, और उसी तरह आगे हैव बीन लिख दिया। क्या वो 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? हेल्पिंग वर्ब विल को सेंटेंस के शुरू में ले आए, हैव बीन को अपनी जगह पे रहने दिया। विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, क्या वो 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? क्या वो 2 दिन से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी?
विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज इंटरगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो जस्ट हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। नॉर्मल इंटरगेटिव में देखें तो सब्जेक्ट के बाद हैव बीन है, तो यहाँ पे हमने नॉट का इजाफा किया है, तो ये इंटरगेटिव नेगेटिव हो गया। विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से तुम्हारा कहाँ इंतजार कर रही होगी। अब यहाँ पे वर्ड आ गया कहाँ, तो ये WH है। सबसे पहले WH हमने यूज किया वेयर, और उसके बाद हमने नॉर्मल इंटरगेटिव सेंटेंस यानी कि विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, वेयर विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से तुम्हारा कहाँ इंतजार कर रही होगी। ठीक है, इनकी आपने खुद से ट्रांसलेशन करनी है। नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव नेगेटिव, WH इंटरगेटिव नेगेटिव, ये तमाम टेंसेस आपने खुद से बनाने हैं। वो 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट है, उसके लिए ही इस्तेमाल आ गया। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, और पढ़ने के लिए रीडिंग, और 1 घंटे से फॉर 1 आवर। इसी तरह वो 2010 से पढ़ रहा होगा। यहाँ पे देखिए सन का यूज हुआ है, तो सन से पहले हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने आवर से पहले फॉर का यूज किया। ठीक है, घंटों के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर। यहाँ सन का यूज है, तो सन के लिए क्या यूज करेंगे, पहले सिंस। ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2010। किसान सुबह से काम कर रहा होगा। द फार्मर, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव बीन। द फार्मर विल हैव बीन, काम करना, वर्किंग, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। द फार्मर विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।